लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रांची से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। कई दिनों तक उनके तबीयत की विशेष सूचना नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से सूचना आई कि लालू प्रसाद धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, डॉक्टर उनका इलाज लगातार कर रहे हैं। बेटी मीसा भारती बाहर आई और उन्होंने आकर के ये बात बताई थी। हमने खबर ये दिखा दी, लेकिन खबर ये नहीं है। लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव बड़ी मजबूती से पार्टी और संगठन के साथ साथ चुनाव को भी ध्यान में रख रहे हैं। महागठबंधन के साथियों के साथ भी उनका सामंजस्य बेहतर है। ये चुनाव के बाद हो रहा है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि राबड़ी देवी कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो काफ़ी सक्रिय और सक्षम हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि समय समय पर राबड़ी देवी जो बातें कहती हैं, उन बातों का बिहार की राजनीति में बड़ा ही असर होता है। वर्तमान परिस्थिति में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर हम मीडिया वाले हों, हम मीडिया वाले इसलिए बता रहे हैं कि मीडिया के जो भी साथी हैं, जो भी खंड हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी मंच हैं, वो सारे हमारे स्वजातीय हैं। कारण कि मीडिया का सिर्फ एक ही जाति होता है, लेकिन इन सब में से कुछ लोगों को छांट करके हमारे में से ही कुछ लोगों ने गोदी मीडिया कह दिया है, और ये उनके स्वभाव, प्रभाव और क्रियाशैली, क्रियाकलाप पर आकलन किया जा रहा है। अब इस परिस्थिति में एक बात आपने सुना होगा और जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। ये बातें अक्सर तब कही जाती हैं जब संविधान आपके सामने हो और संविधान ने आपको पूरी आज़ादी दे रखी है अपनी बातों को रखने का। राबड़ी देवी और ये पूरा देश जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के कई खेमों में बंट चुका है, उसमें एक पक्ष है जिसको लेकर के बार बार कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को और तथ्यों को सही ढंग से रखा नहीं जा रहा है, या फिर किसान आंदोलन को गलत तरह से रेखांकित और व्याख्या किया जा रहा है। इसके अलावे पिछले 6 सालों से लगातार ये आरोप लग रहा है कि केंद्र में बैठी जो पार्टी है या सत्ता है, जो सरकार है, वो सरकार लोगों की जुबान पर तालाबंदी कर चुकी है। और यही बात बिहार में भी अब कही जाने लगी है। इन्हीं सब बातों को लेकर के अचानक से जो बातें राबड़ी देवी ने कही है, उसका संबंध आप नीतीश कुमार से भी जोड़ के देख सकते हैं। हाल फिलहाल में नीतीश कुमार से जब सवाल अपराध पर पूछे गए तो नीतीश कुमार किस तरह से भड़के थे, ये किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी बातें कही थी कि आप किसके आदमी हैं। क्या कुछ कहा था, ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, आप देख लीजिए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ। आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसका समर्थक है? मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? आप करिए, आपका आश्वासन दे रहे हैं, आपका आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आपने आजकल जैसा कि आपने वीडियो क्लिप तो देख ही लिया। इस बात के बाद अब राबड़ी देवी का वो जो तथ्य है जो उन्होंने रखा है अपने बयान और ट्विटर के माध्यम से, उसको उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने भी रीट्वीट किया है, और ये अब एक तरह से समझिए तो ट्रेंड होने लगा है। उन्होंने राबड़ी देवी ने जो लिखा था, हम उसको पढ़ के सुनाते हैं। और हम क्यों कह रहे हैं कि राबड़ी देवी ने एक ही ट्वीट में पूरा सबको समेट लिया था, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप पहले सुनिए और हम सुना रहे हैं कि उन्होंने लिखा क्या था। तो आपको बताते हैं कि उन्होंने, राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि आजाद विचार के कभी भी कैद नइखे कइल जा सकत, बोला कि लब आजाद बातहार। एक ये हो गया, ये भोजपुरी में है। आप अक्सर बात लाइव पे खूटा ठोक में भोजपुरी सुनते होंगे। इसके बाद ये दूसरा जो है वो मैथिली में है। जुगाड़ी को जानते ही होंगे आप, बीच में बंद है क्योंकि सुमन थोड़ा सा बिजी हैं, उनकी माताजी का तबीयत खराब था, उसी में थोड़ा व्यस्त थे, इसलिए आपको नहीं आ पा रहा था, समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बहुत जल्दी वो आपका जुगाड़ी भी शुरू हो जाएगा।
मैथिली में भी जो बिहार की प्रचलित भाषा है उस सब को मिलाकर के एक जगह समेटा है राबड़ी देवी ने। राबड़ी देवी उसी बात को फिर मैथिली में लिखती हैं कि स्वतंत्र बोल और विचार का कोनो जेल बंद नहीं रख सकैत अछि, बाजू की अहाँ का ठोर पर किनको पहरेदारी नहीं चहक चाहिए। अब आप समझ गए होंगे बात कि फिर उनका कहना यही है कि बोल के लब आजाद है तेरे। इसके बाद उन्होंने आगे मगही में भी इस बात को लिखा है कि स्वतंत्र विचारों को कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता है, बोल की लब आजाद है तेरे। और उन्होंने लिखा है कि कोनो जेल के दीवार इतना ऊंचा न हुआ है कि विचार कैद करके रख सके, ई लेल खुल के बोला, जोर से बोला कि लब आजाद हो तोहर। अब आप समझ सकते हैं कि राबड़ी देवी ने जो ये बात रखी है इसके पीछे तर्क क्या होगा। और उनके इस लंबे समय के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है, निश्चित रूप से इसके व्यापक परिणाम और व्यापक असर होने वाले हैं। पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे और इसके बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जैसे इस पर प्रतिक्रिया आती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में राबड़ी देवी द्वारा किया गया यह ट्वीट निश्चित रूप से एक मजबूती जरूर कार्यकर्ताओं और पार्टी मेंस को देगा। लड़ाई बड़ी, लड़ने की तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।